कांग्रेस विधायक प्रत्याशी पारस दादा की आम सभा में दादा ने कहा, विधायक जी, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, आप आम सभा करें और अगर वह भी नहीं कर सके तो मेरे मंच पर ही आ जाए और जवाब दे। कांग्रेस प्रत्याशी विधायक पारस सकलेचा दादा। अब की बार निपटा दो वह हस्तियां जो जीतने के बाद देखने नहीं आई आपकी बस्तियां। अब की बार निपटा दो वह हस्तियां जो जीतने के बाद देखने आई आपकी बस्तियां। एक बार विधायक जी आप कहां गए? आप थोड़े से एक दिन मैंने डांस कर लिया तो आपने डांस किया तो कमर लचक गई। मैं आरती में गए तो आप आरती में गए तो रस्सी में उलझ गए, तो रस्सी में उलझ गए। मैंने तबियत पूछी आपकी, फोन लगा के कि तबियत ठीक है, तो खबर मिली कि तबियत ठीक है। अब मुझे उस पर एक शेर मिल गया किस्मत से। अब ये शेर भी सारा ऐसा चल के आ जाता है, लगेगी एक दिन उसके गरूर को ठोकर। ये शेर भी मेरे पास आ जाता है, मैं भी क्या करूं जी, इनको नहीं निपटा तो मेरे को दिखता है। लगेगी एक दिन उसके गरूर को ठोकर, जमीन पर जो कदम देखकर नहीं रखते हैं। लगेगी एक दिन भी उसके गरूर को ठोकर जो जमीन पर कदम देखकर। इससे विधायक जी ने जमीन पर उतरना ही बंद कर दिया। जमीन पर उतरना ही बंद कर दिया। आप घर पे आओ, मेरा स्वागत करो। किस लिए? कि मैं लड़ रहा हूं, आप वोट दे रहे हो कि मान नहीं, आप बहुत एहसान कर रहे हो हमारा। हेलो, तो बोलिएगा नहीं दोस्तों। रतलाम कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा दादा की आम सभा कस्तूरबा नगर मेन रोड पर हुई, जिसमें मुख्य व्यक्ति के रूप में गुरमीत सिंह सलूजा, कुलदीप इंदौरा, शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, शैलेंद्र सिंह अठाना, कुसुम चाहर, फयाज मंसूरी, राजीव रावत, शांतिलाल वर्मा, सुजीत उपाध्याय आदि पदाधिकारीगण मंचासीन रहे। कर्नाटक से आए गुरमीत सिंह सलूजा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप सरल सहज कांग्रेस के उम्मीदवार पारस सकलेचा दादा को ही वोट दें। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट ने पानी की समस्या पर जोर देते हुए कहा कि हमेशा विधायक जी हर बार उद्घाटन करते रहते हैं और पानी की समस्या जो कि त्यों है। हर बार अखबारों में खबर छपती है, रोज नल से पानी देंगे, कब दोगे, उसका कोई भरोसा नहीं। हर थोड़े दिन में विधायक जी का काम है उद्घाटन करना और बहुमन करवाना। आप लोगों ने कभी विधायक जी को सड़कों पर चलते हुए देखा नहीं, सड़कों पर चलते हुए, क्योंकि वह तो मोहल्लों में रहने के आदी है। उनको क्या मालूम कि यहाँ पर लोग धूल खा रहे हैं। मयंक जाट ने विधायक भवन में 4 दरवाजे बताए। जाट ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं, चारों दरवाजे जनता के लिए एक एक करके खुल जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, चारों दरवाजे आम जनता के लिए वापस बंद हो जाते हैं। विधायक प्रत्याशी पारस सकलेचा दादा ने अपनी आने वाली सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे वचन पत्र में 1227 वचन है, हम इन पर काम करेंगे। विधायक को आड़े हाथों लेते हुए दादा ने कहा कि अहंकार में 3 गए धन विभव और वंश, यकीन न हो तो देख लो रावण कौरव और कंस। श्री सकलेचा ने कहा कि विधायक जी आप आम सभा क्यों नहीं करते? मेरा आपको खुला चैलेंज है कि आप आम सभा करें। अभी हमने दशहरा मनाया, दशहरे में रावण का वध होता है। रावण भी राजा था, उसमें बहुत सारे गुण थे, साथ ही उसमें 3 अवगुण भी थे जिसके कारण उसका नाश हुआ। रावण में अहंकार था, क्रोध था और काम वासना थी। यह मैं नहीं बोल रहा, यह रामचरितमानस बोल रही। रावण कितना भी दुबला हो या मोटा हो, 1 सिर का हो या 10 सिर का हो, 21 फीट 51 फीट का हो, 101 फीट का हो, मरना रावण को ही है। रतलाम में विधायक जी ने पोस्टर लगाकर बताया कि रतलाम को महानगर बनाएंगे। अब महानगर बनने के लिए शहर की जनसंख्या 1 करोड़ होनी चाहिए। रतलाम की आबादी 2011 में 2,44,000 थी, अभी बढ़कर 3.25 लाख से 1.5 करोड़ कैसे हो गई, भगवान जाने। दादा के वक्तव्य को सुनकर रतलाम की जनता ने दादा को खूब सराहा। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों ने आम सभा को सुना। स्टेट हेड उपेंद्र पटोदिया की रिपोर्ट। सितंबर में हमारे परम माननीय चेतन काश्यप जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर याद दिलाया कि माननीय शिवराज जी आपने यहाँ पर रोज पानी देने की घोषणा की थी, वो अभी तक नहीं आ रहा है। एक विधायक अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर उसको याद दिलाए, इससे शर्मनाक लोकतंत्र में और क्या हो सकता है? चिट्ठी लिखना पड़े, उनको फोन कर सकते थे, जाके मिल सकते थे, याद दिला सकते थे, अधिकारियों से बात कर सकते थे कि भाई आपने रोज पानी क्यों नहीं दिया। चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब नहीं आया। चिट्ठी का जवाब नहीं आया। कितनी शर्मनाक बात है। आप चिट्ठी लिखे,
चिट्ठी का जवाब अगर एक विधायक को नहीं मिले तो आम नागरिक के साथ मुख्यमंत्री जी क्या करते होंगे, ये समझने की बात है। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर बताना था हमारी योजना की बातें आपको। बड़ा इश्तिहार आया कि 23 करोड़ के अंदर वो ब्रिज बन रहा है, डबल इंजन की सरकार है, डबल तेजी से काम होंगे। आज वापस एक पेपर में खबर आती है कि ब्रिज की अब पोल शिफ्टिंग हो रही है। मतलब एक ब्रिज बनाने के इसमें हमको 6-6 साल का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ के लोगों को घूम के अगर कहीं जाना है तो पूरा घूम के जाना पड़ता है। इसके लिए बोला क्या था कि अगर रेलवे फाटक बंद है तो उसके लिए आपको 10 मिनट तक का इंतजार करना पड़ेगा, 10 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। और हम वादा करते हैं कि ये जो अपना जो ब्रिज है, सुभाष नगर वाला ब्रिज है, वो हम 3 साल के अंदर बना देंगे। आज सम्मानित साथियों 6 साल हो गए हैं, अभी तक वो ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है। किस बात की दुहाई दे रहे हैं? इससे अच्छे तो हम है कि हमने विरोध प्रदर्शन किया तो कम से कम वहां पे काम तो शुरुआत हुई है। नहीं तो भैया जी तो महलों में बैठे हुए थे। भैया जी ने आज तक उस ब्रिज का कभी निरीक्षण किया या नहीं किया? आप मुझे बताएं, आज तक कभी उन्होंने निरीक्षण किया या नहीं किया? भैया जी ने कभी नहीं किया, क्योंकि वो महलों से निकलते ही नहीं है। सम्मानित साथियों, चुनाव के बाद में मैंने हमेशा बोला है कि भैया जी क्या 4 दरवाजे रहेंगे चुनाव के बाद में। 4 दरवाजे पार करके आपको भैया जी से मिलना पड़ेगा। 4 दरवाजे कौन कौन से आपको पता है? पहली स्टेप कौन सी है दरवाजों की? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, ये भैया ने बताया। दूसरा स्टेप कौन सा है? दूसरा दरवाजा एक और कौन सा है? एक है हमारे आचार्य जी। तीसरा दरवाजा कौन सा है? एक है पोरवाल जी। चौथा दरवाजा कौन सा है? एक है जैन साहब। सम्मानित साथियों, जैसे जैसे चुनाव पास में आता जाता है, विधायक जी का एक एक दरवाजा खुलता जाता है आम जनता के लिए। जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो चारों दरवाजे एक साथ होते हैं, फिर भैया जी के पास में 4 दरवाजे पार करके आपको जाना पड़ेगा। इससे अच्छा एक खुला दरवाजा के पास जाए ना आप, जिसका दरवाजा 24 घंटे आम आदमियों के लिए, गरीबों के लिए खुला रहता है। हमें झूठे आभा मंडल में नहीं आना है। मेरा युवा साथियों से, हर व्यक्ति से यही गुजारिश है कि हमें झूठे आभा मंडल में नहीं आना है। एक ऐसे व्यक्ति को जिताना है जो 24 घंटे तत्परता के साथ आपके साथ काम कर सके। सर्वे रिपोर्ट आपने देखी है, कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, महानगर नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, हम इस रतलाम शहर को आदर्श नगर जरूर बनाएंगे और जरूर बना के हम यहाँ पे छोड़ेंगे। और जो मैंने बातें कही है, कृपया विचार करिएगा उस चीज को। हमें हमारे स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए और हमें हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई अहंकार के खिलाफ स्वाभिमान की लड़ाई है और वो स्वाभिमानी व्यक्ति हम सब हैं। और हमको उस अहंकारी व्यक्ति को कैसे भी करके इस रतलाम से हटाना है, मतलब हटाना है। और जब आप सब अगर प्रण ले लेंगे कि उस अहंकारी व्यक्ति को हम हटाएंगे तो कोई माइकल लाल नहीं है जो उसे हटा नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विधायक है, अपने आप को रतलाम शहर का, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति मानता है, बताता है, लेकिन उसने रतलाम शहर की जनता के साथ 10 वर्षों में जो धोखा किया है वो किसी से छुपा नहीं है। जनता ने शहर के विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर उनको चुनकर विधानसभा में भेजा था। लेकिन 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज रतलाम शहर की जनता, मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। जो समस्याएं 10 वर्ष पूर्व थी, आज वो समस्याएं वैसी की वैसी रतलाम शहर में खड़ी हुई है। रतलाम शहर की जनता, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, चाहे रोजगार की सुविधा हो, रतलाम शहर से अन्य शहर में या अन्य प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। उसी तरह जो मूलभूत समस्याएं शहर के नागरिकों को उपलब्ध होनी चाहिए, पानी की समस्या जो मेन मुख्य कारण है रतलाम शहर की समस्या, जिसके कारण रतलाम शहर में आज तक उद्योग धंधे नहीं आ पाए। आपने रतलाम शहर की जनता से कहा था कि मैं माही का पानी लाऊंगा। अभी चुनाव के
3 महीने पूर्व फिर मुख्यमंत्री जी को लाकर फिर रतलाम शहर की जनता से झूठा वादा, फिर कहा कि मैं रतलाम में नर्मदा का पानी लाऊंगा। अब माही से नर्मदा हो गया और वो समस्या जो जल की समस्या है और वो रतलाम शहर की पटरी पार जो क्षेत्र है मुख्य, उसकी प्रमुख समस्या नागरिकों की पानी की समस्या है। इस पानी की समस्या से जहां एक और नागरिक परेशान है, वहीं रतलाम शहर में उद्योग धंधे नहीं आ पा रहे और हमारे उद्योगपति विधायक हर बार चुनाव में जनता से झूठा वादा करके वोट प्राप्त कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, एक और हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है आदरणीय पारस दादा, जिन्हें पूरा शहर ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश युवाओं के संचालक के नाम से, जिन्होंने देश में और हमारे शहर के हजारों युवाओं को रोजगार दिया, उनको दादा के नाम से जानते, उनको प्रत्याशी बनाया। सरल सहज स्वभाव के हैं। आप उनसे छोटा सा छोटा कार्य चाहे बड़ा सा बड़ा कार्य हाथ पकड़कर करवा सकते हैं। और एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उद्योगपति उम्मीदवार है, उसके आपने उसका नेचर और व्यवहार देखा है। उनसे 5 साल में के कार्यकाल में 4.5 साल बाद तो नागरिक मिल ही नहीं पाते। अंतिम 5-6 महीने जो चुनाव के रहते तब वो नागरिक उनसे मिल पाते। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप 17 तारीख को जो रतलाम के भविष्य का चुनाव है, आज हमारी जो पीढ़ी है, हमारे बात शहर का युवा बेरोजगार घूम रहा है, नए उद्योग नहीं मिल रहे हैं और आपके द्वारा लगातार घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। 18 साल के शासन में 250 घोटाले आपके द्वारा किए गए। मैं जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र की जो आपको जो संविधान के अधिकार दिए और अधिकार का उपयोग करें और बिल्कुल ताकत के साथ इस सरकार को वापस घर भेजें। व्यापक घोटाला, अभी वर्तमान में पटवारी घोटाला हुआ, एक ही महाविद्यालय से 8 लोग टॉपर, और महाविद्यालय किसका? भारतीय जनता पार्टी के विधायक का। प्रदेश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और आप पैसे लेकर पटवारी का गठन कर रहे हैं। बड़ा शर्म का विषय है।